शक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है। वो जो हर संकट में थामे हाथ हमारा, वो साक्षात ईश्वर का रूप है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। सुख, शांति और समृद्धि के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना आए, ईश्वर की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास और भक्ति की परीक्षा होती है। ईश्वर सदा हमारे साथ है, सब कुछ ठीक होगा ये आस रखें। विपत्ति का समय हो तब भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। आइए समय का ज्ञान लेते हैं। इसके लिए देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भक्ति का उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति नहीं है, किंतु प्रभु की प्राप्ति है। यदि प्रभु प्राप्ति के लिए भावना तीव्र हो तो प्रभु पूरा जीवन आपको समर्पित करते हैं। जीवन में भक्ति जागृत हो जाती है। भक्ति केवल भाव से होती है, एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आता है। विचारों और ध्यान में अगर हो भक्ति, तभी मिलती है जीवन में आत्मिक दिव्य शक्ति। आइए जान लेते हैं आज का सुभाषित और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानवघातिनी। चंद्रहास की चमक से युक्त हाथों वाली, श्रेष्ठ सिंह पर सवारी करने वाली, दानवों का नाश करने वाली मां कात्यायनी मुझे शुभ फल प्रदान करें। May Mother Katyayani, whose hands shine with the brilliance of the sword Chandrahas, who rides a powerful lion and destroys demons, grant me auspicious results. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज है षष्ठी तिथि अर्थात देवी कात्यायनी की आराधना का दिन। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है, स्वर्ण के समान दीप्तमान और प्रकाशमान है। आइए जान लेते हैं देवी कात्यायनी के स्वरूप पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट के माध्यम से क्या है इनकी विशेषताएं और गुण। कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानवघातिनी। भारतीय परंपरा में दुर्गा के 9 स्वरूपों का विशद वर्णन है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का आख्यान पुराणों में मिलता है। देवी का छठा रूप है कात्यायनी का। सनातन परंपरा में कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र की षष्ठी तिथि को श्री दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की अर्चना होती है। देवी का यह वही स्वरूप है जिसने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर धर्म की स्थापना की। कात्यायनी देवी की उत्पत्ति कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में
आराधना के उपरांत हुई। कात्यायन कत ऋषि की परंपरा में उत्पन्न थे और इन्होंने भगवती पराम्बा की साधना करके पुत्र रूप में उनको प्राप्त किया। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के तेज के अंश से उत्पन्न देवी कात्यायनी शत्रुओं का नाश करने वाली हैं और मनोवांछित वर की प्राप्ति भी करवाती हैं। कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। पौराणिक कथानकों के अनुसार भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन्हें आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है, जो मन और बुद्धि को संतुलित करने की शक्ति प्रदान करती हैं। ये भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जैसा कि इनकी अभय मुद्रा और वरद मुद्रा से स्पष्ट होता है। नवरात्र की षष्ठी को कात्यायनी स्वरूप की विशेष उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना के क्रम में आज्ञा चक्र का विशेष स्थान है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला साधक देवी कात्यायनी को अपना सर्वस्व निवेदित करता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से परम शक्ति की अनुभूति होती है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा का कात्यायनी स्वरूप हमें मातृशक्ति के प्रति समर्पित रहने, सभी के प्रति सद्भाव रखने की प्रेरणा देता हुआ भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा को प्रमाणित करता है। देवी का यह स्वरूप समस्त जगत का कल्याण कर भारतीय परंपराओं को उद्भासित करता रहे। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। जीवन में पीछे देखेंगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखेंगे तो आशा मिलेगी, बाहर यानी यहाँ वहाँ देखेंगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन जब स्वयं के भीतर देखेंगे तब परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। यहाँ पर लेते हैं अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहता है फोकस। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो आम है लेकिन पहचानी कम जाती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये नाम भले ही थोड़ा कठिन और जटिल लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सी महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं और कई बार बिना जानकारी के यानी बिना इसे जाने पहचाने इसे सहती रहती हैं। आज हम इसे समझेंगे और जानेंगे इसका समाधान। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय की रसौली महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। यह रसौली एक ऐसी गांठ है जो गर्भाशय में या उसके आसपास उभरती है। ये मांसपेशियों और फाइब्रस ऊतकों से बनती है और इनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स किसी भी उम्र की महिला में हो सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर 30 से 50 साल की महिलाओं में अधिक देखे जाते हैं।
गर्भाशय में रसौली होने पर कमर या पेट में दर्द, माहवारी में अधिक रक्तस्राव होना, शारीरिक कमजोरी और गर्भधारण में समस्या जैसे लक्षण आ सकते हैं। कुछ सरल उपाय इस समस्या से राहत में उपयोगी है। वो दर्द जो शब्दों में नहीं आता, वो थकान जो हर दिन महसूस होती है, लेकिन क्या ये सब रूटीन है, नॉर्मल है? शायद नहीं। तो क्या करें? कीजिए ये आसनों का उपयोग जो करेंगे इस समस्या को दूर करने में आपका सहयोग। इस श्रेणी में सबसे पहले हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सामान्य और साधारण आसन है। दोनों पैरों की एड़ी और पंजों को मिलाकर, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़कर एड़ियों को अपने पैरों के जितना क्लोज कर सकते हैं और घुटनों को जमीन की ओर दबाएंगे। कमर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद करेंगे और 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ इस आसन में बनेंगे। ये आसन आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ को स्ट्रेंथन करता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। अंजलि आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे कुछ इस प्रकार वज्रासन की श्रेणी में रखिए। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे और दोनों घुटनों को अपनी नितंब के नीचे रखेंगे। आप श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को और अपने नितंब को ऊपर की तरफ उठाएं, कमर को नीचे दबा दें और श्वास खाली करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और गर्दन को अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे इस आसन को 3 से 4 बार कर जाएंगे। ये आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पेल्विक रीजन की तरफ इंप्रूव करेगा। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम आंखों को बंद करके अपने मन को शांत करें। धीमी लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास। शरीर और मन से अपने आप को शांत और तैयार करने के लिए लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास करेंगे। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे और मिडिल फिंगर को बेंड करके मुद्रा बनाइए और राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा श्वास भरिए और राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़िए। पुनः राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बंद करें। इसी प्रकार 3 से 4 बार या 5 मिनट तक आप श्वास और प्रश्वास की इस अभ्यास से अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी तनाव को दूर कर सकते हैं। दर्द जब आदत बन जाए हो बार बार, तो समझ लीजिए कि ये समय है बदलने का अपना व्यवहार। यूट्राइन फाइब्रॉइड से राहत मिलने में उपयोगी है ये आहार। वात कफ जिस चीज़ से बढ़े उन चीज़ों को थोड़ा हमें नहीं खाना चाहिए, यानी ठंडी चीज़ें, शीतवेरे चीज़ों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए और उष्ण चीज़ें खानी चाहिए। हमें बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा खासकर जो दही है वो वात कफ दोनों को बढ़ाता है, तो अभिसंधि होता है, श्रोतों का अवरोध करता है, तो दही से थोड़ा बचना चाहिए। मिल्क और इसमें हम दूध ले सकते हैं और घी का सेवन कर सकते हैं, बट थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि काऊ का मिल्क हल्का लघु सुपाच्य होता है, तक्रम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि क्योंकि रक्तस्राव ज़्यादा होता है तो इस वजह से हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे एनीमिया को कंट्रोल रखें, हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना होने दें। और अपान वायु की विकृति है तो उसके लिए हमारे जो खाने में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। तो हम जितनी भी सब्जियां जो बेलों में लगती हैं जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, सीताफल आदि, उन सब सब्जियों का सेवन अगर करते हैं जो कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियां होती हैं, तो उससे हमें 2-3 चीज़ें, हमारे एक तो वो फाइबर उसमें ज़्यादा होता है, उसमें हम आयरन है तो खून की कमी हमारी जो अंदर हो जाती है एक्सेसिव ब्लीडिंग से वो बचाई जा सकती है। इसके अलावा हम बीटरूट अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। बस बीटरूट को खाने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बीटरूट जब भी लें आधा क्वांटिटी थोड़ा लिमिटेड रखें और थोड़ा सा हल्का बॉईल करके लें। अच्छा, सोया का यूज़ हर घरों में बहुत होता है, तो सोया थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। इसके अलावा रेड मीट का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कभी थकान, कभी दर्द का भार,
ये औषधियां करेंगी फाइब्रॉइड की सभी जटिलताओं पर एक साथ प्रहार। आयुर्वेद में गर्भाशय ग्रंथि के लिए जो औषधियां वर्णित हैं उनमें गुग्गुलू आता है सर्वप्रथम, जो एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है। तो गुग्गुलू की शीघ्र गुग्गुल, कैचनार गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, इन चारों में से कोई भी 2 गुग्गुल कॉम्बिनेशन में चिकित्सीय परामर्श के अनुसार 2-2 गोली सुबह शाम आफ्टर मील ले सकते हैं। साथ साथ वरुणाधि कषाय या दशमूल कषाय का प्रयोग 40-40 ml आफ्टर मील लेना है। साथ साथ चंद्रप्रभावटी या आरोग्य वर्धिनी वटी में से कोई भी एक गोली 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो खुशानक चूर्ण है, प्रद्रांतक लौ है, रसांजन है, नाकेसर चूर्ण है, बोल परपट्टी है, इनमें से कोई भी द्रव्यों का प्रयोग या कॉम्बिनेशन में द्रव्यों का प्रयोग दूर्वा स्वरस के साथ, दूर्वा स्वरस यानी धूप घास जो होती है उसको धो के पीस के और उसका रस निकाल के इसमें चूर्ण को मिलाकर तब उसका सेवन करना चाहिए। और अशोकारिष्ट या पत्रांगासव या लौद्रासव, इन तीनों में से कोई भी एक आसव या अरिष्ट का यूज हम कर सकते हैं आफ्टर मील 20-20 ml सुबह शाम। एकल द्रव्यों औषध का भी वर्णन है जिसमें कि त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं जो कि डिटॉक्सिफाइंग करता है हमारी बॉडी को। साथ साथ हमारे इसमें नागर मोथा का यूज कर सकते हैं जो नर्वाइन टॉनिक की तरह यूज है। त्रिव्रत के यूज कर सकते हैं जो मेदोहर प्रॉपर्टी भी रखता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है। हार्मोनल डिसबैलेंस को सही करने के लिए हम शतावरी और शतपुष्पा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओबेसिटी को भी हमें दूर करना है तो उसके लिए हम मेदोहर गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं और दालचीनी का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग या लेखनीय महाकषाय की जो भी द्रव्य जैसे चित्रक का प्रयोग या हल्दी, दारू हल्दी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, वजन नियंत्रित रखना और संतुलित आहार का सेवन करना गर्भाशय की रसौली के खतरे को कम करने में उपयोगी है। तो आज आपने जाना भद्रासन का अभ्यास, मार्जरी आसन करना लाभकारी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से लाभ होगा, नियमित योग अभ्यास करना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ठंडा व बासी भोजन और जंक फूड न खाएं, दूध और घी का सेवन करना उपयोगी है, लौकी, तोरई, टिंडा, सीताफल और चुकंदर का सेवन लाभकारी है, सोया व रेड मीट का सेवन न करें, गुग्गुल, वरुणादि कषाय और दशमूल कषाय उपयोगी है, चंद्र प्रभावटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, त्रिकटु व त्रिफला का सेवन लाभकारी है, अशोकारिष्ट, पत्रांगासव और लोध्रासव का प्रयोग लाभकारी है, नागरमोथा, त्रिव्रत, शतावरी और शतपुष्पा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। जरा सोचिए कि क्या आपने कभी अपने शरीर के संकेतों को गंभीरता से लिया है या फिर हर बार उसे नॉर्मल समझकर, नॉर्मल कहकर टाल दिया है। इस आदत को आज से ही बदलने की आवश्यकता है। तो इस आदत में कीजिए बदलाव, लापरवाही करना हो जाए पुरानी बात। अपनी सही केयर करें, तभी तो सेहत देगी हमारा साथ। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो।
तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब लेते हैं संस्कृत का ज्ञान और इसके लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां। प्रत्यक्षतः भवतः परोक्षतः च संस्कृतं सेवमानः अहमस्मि आगतः दैनन्दिनानुगुणं नारायण दत्त मिश्रः। आपने ध्यान दिया होगा कि दैनन्दिनानुगुणम बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानकर उन शब्दों से बने कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, जिससे हम अशुद्ध उच्चारण व लेखन से रह सकें दूर। तो आरंभ करते हैं ऐ इस अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सैन्य या सैन्यम, इस शब्द में ऐ अक्षर का है प्रयोग, और आप जान ही चुके हैं कि सैन्य या सैन्यम में ऐ इस अक्षर का शुद्ध उच्चारण करना होता है आवश्यक, अर्थात सैन्यम को सैन्यम इस रूप में हमें नहीं उच्चारित करना है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला भी जाता है। यह तथ्य तो सभी भाषा अनुरागियों, विशेष रूप से संस्कृत अनुरागियों को ज्ञात है ही। तो सैन्यम इस शब्द का उच्चारण अधिक दृढ़ हो सके, एतदर्थ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। भारतीयम सैन्य बलम जगति प्रसिद्धम, अर्थात भारतीय सैन्य बल संसार में प्रसिद्ध है। सैन्य बले समाप्ते कूटनीति ही प्रयोक्तव्या, अर्थात सैन्य बल के समाप्त होने पर कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। दैवः न करोति साहाय्यम अलसानाम, अर्थात दैव या भाग्य आलसी लोगों की सहायता नहीं किया करता, इसलिए कहा गया है दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, अर्थात दैव या भाग्य को परे रखकर आत्मशक्ति के साथ पौरुष या श्रम करो। वैसे कई बार प्रकृति ऐसा कुछ कर जाती है कि हम दैव या भाग्य को भी नकार नहीं पाते, जैसे प्राकृतिक आपदा या विपदा जैसी चीजें जो घटा करती हैं, उसके लिए संस्कृत में प्राकृतिक इस शब्द की अपेक्षा दैवी आपदा या विपदा यह प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसे भूकंपः दैवी आपद अथवा आपदा आहोस्विद विपदा इति उच्यते, अर्थात भूकंप को दैवी आपदा या विपदा कहा जाता है। तो इन वाक्यों में दैवः, दैवम और दैवी इन शब्दों का प्रयोग आपने सीखा। वस्तुतः इन शब्दों के उच्चारण में ऐ इस अक्षर का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ ऐ का उच्चारण ए इस अक्षर के रूप में नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ बात शुद्धता की है। तो दैव के उच्चारण में ऐ के स्थान पर यदि हम उच्चारण ए कर दें तो देव यह शब्द सुनाई देगा, और आप जान चुके हैं कि देव का अर्थ होता है ईश्वर और दैव का भाग्य। इसी तरह से दैवी इस शब्द के ऐ अक्षर का यदि अशुद्ध उच्चारण कर दिया जाए, अर्थात ऐ को ए के रूप में कहा जाए, तो दैवी के स्थान पर देवी यह शब्द शुद्ध होगा। और आप समझते ही हैं कि देवी और दैवी इन दो शब्दों के अर्थों में पर्याप्त अंतर है। तो आज आपने ऐ इस अक्षर से बने शब्दों को लेकर कुछ वाक्यों का किया है अभ्यास। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम लौटेंगे इसी तरह कुछ अन्य वाक्यों के अभ्यास के साथ। तावत् अनुमतिः देया भवद्भिः पुनरागमनाय नमो नमः।
ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ आस्था और भक्ति है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, लेकिन मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा को भी बांध सकती है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। भक्ति और भरोसा ईश्वर पर इतना रखिए कि जब संकट हम पर आए तो चिंता प्रभु को हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सभी को शांति और समृद्धि प्रदान करें। आप हो जाइए भक्ति में, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलज्ञजुषां निधानम् उत्कीर्तरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा।